अकबर का जीवन और शासन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अकबर का जन्म 5 अक्टूबर 514 को अमरकोट, वर्तमान पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में हुआ था। उनके पिता हुमायूं थे, जो मुगल साम्राज्य के दूसरे सम्राट थे, और उनकी मां हमीदा बानो बेगम थी। अकबर का पूरा नाम जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर था और वह 11 वर्ष की आयु में ईसा 566 में मुगल साम्राज्य के सम्राट बने। उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा और उन्होंने एक मजबूत, स्थिर और समृद्ध साम्राज्य की नींव रखी। प्रारंभिक जीवन और साम्राज्य की स्थापना: जब अकबर का जन्म हुआ, उनके पिता हुमायूं दिल्ली की सल्तनत से बाहर निर्वासन में थे। हुमायूं ने अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया और 5 में शेर शाह सूरी के वंशजों को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। लेकिन अगले ही साल हुमायूं की मृत्यु हो गई और अकबर मात्र 12 साल की उम्र में सम्राट बने। चूंकि अकबर नाबालिग थे, उनके संरक्षक बैरम खान ने उनके नाम पर साम्राज्य का शासन संभाला और पानीपत की दूसरी लड़ाई में अफगान शासक हेमू को हराकर दिल्ली और आगरा पर मुगलों का अधिकार मजबूत किया। सत्ता संभालना और विस्तार में अकबर ने स्वयं सत्ता संभाली और बैरम खान को एक तरफ कर दिया। इसके बाद अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार तेजी से शुरू किया। उन्होंने कई युद्धों में राजपूतों और अन्य क्षेत्रीय शासकों को हराकर उत्तरी और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। अकबर की सबसे प्रसिद्ध विजय इन 576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के खिलाफ हुई थी। हालांकि महाराणा प्रताप पूर्ण रूप से पराजित नहीं हुए थे, लेकिन मेवाड़ का बड़ा हिस्सा अकबर के नियंत्रण में आ गया। धार्मिक नीति और दीन इलाही: अकबर धार्मिक सहिष्णुता के लिए भी जाने जाते हैं। उनके शासनकाल में हिंदू, जैन, सिख, ईसाई और अन्य धर्मों के लोग मुगल दरबार में महत्वपूर्ण स्थान पर थे। उन्होंने कई हिंदू राजकुमारियों से विवाह किया और धार्मिक विभाजन को मिटाने के प्रयास किए। में अकबर ने दीन इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना की, जो सभी धर्मों के सर्वश्रेष्ठ तत्वों को मिलाने का प्रयास था। हालांकि यह धर्म ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो सका और अकबर की मृत्यु के बाद इसका प्रभाव समाप्त हो गया। प्रशासनिक सुधार: अकबर ने अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए प्रशासनिक सुधारों की एक श्रृंखला की शुरुआत की। उन्होंने केंद्रित सत्ता की जगह एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया, जिसमें सूबेदार, प्रांतीय गवर्नर और दीवान वित्त अधिकारी जैसे अधिकारियों का प्रावधान था। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की, जिसके तहत साम्राज्य के सभी सैनिक और अधिकारी एक विशिष्ट रैंक मनसब के अनुसार वर्गीकृत किए जाते थे। इस व्यवस्था ने सेना और प्रशासन को एकीकृत करने में मदद की। कला और संस्कृति: अकबर के शासनकाल में कला और संस्कृति का भी विकास हुआ। उन्होंने कलाकारों, कवियों, इतिहासकारों और संगीतकारों को अपने दरबार में स्थान दिया। उनके दरबार में नवरत्न थे, जिनमें बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी शामिल थे। अकबर ने फारसी भाषा को प्रशासनिक भाषा के रूप में बढ़ावा दिया और कला, साहित्य, संगीत और स्थापत्य कला को संरक्षण दिया। अकबर का चरित्र और व्यक्तिगत जीवन: अकबर को एक मजबूत, साहसी और कुशल योद्धा माना जाता था। उन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े और अधिकतर में विजय प्राप्त की। हालांकि वह क्रूरता के लिए भी जाने जाते थे, खासकर युद्धों के दौरान जब हजारों लोगों की हत्या की गई थी। उनके निजी जीवन में उनकी कई पत्नियां थीं, जिनमें राजपूत राजकुमारी जोधाबाई प्रमुख थीं। मृत्यु: अकबर की मृत्यु अक्टूबर 26 को आगरा में हुई। उन्होंने अपने बेटे जहांगीर को उत्तराधिकारी नियुक्त किया, जिसने उनके बाद मुगल साम्राज्य को संभाला। अकबर को सिकंदरा में दफनाया गया, जहां उनका मकबरा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक है। निष्कर्ष: अकबर का शासन मुगल इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने न केवल एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, बल्कि धर्म, कला, संस्कृति और प्रशासन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी नीतियां और उनकी धार्मिक सहिष्णुता ने उन्हें भारत के महानतम शासकों में से एक बना दिया।